नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भथौरिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में भारत स्काउट एवं गाइड के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को स्टिकर ध्वज लगाया और मुख्यमंत्री ने अपना अंशदान देते हुए कहा कि अनुशासन, सेवा भाव और परोपकार को बढ़ावा देने में भारत स्काउट एवं गाइड की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इससे छात्रों में सेवा भाव और अनुशासन की भावना जागृत होगी। आगामी 9 नवंबर को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में राज्य स्थापना दिवस आयोजित होगा, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह को गरिमा के साथ आयोजित किए जाने के निर्देश दिए हैं। एक सप्ताह तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दौरान राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार प्रदान किए जाने की भी बात कही, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रतिष्ठित लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए अविलंब समिति के गठन के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों का आयोजन बेहतर ढंग से आयोजित किए जाए। वहीं उन्होंने कहा है कि कार्यक्रमों की संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता और गरिमा के साथ आयोजित करने का ध्यान रखा जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी विभागों से अधिकारी भी जुड़े। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत छठ पूजा के मौके पर हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने छठ पूजा पर्व के लिए सभी को बधाई दी है और सभी के स्वास्थ्य और सुरक्षित रहने की कामना की। पूर्व दिवस पर लोगों को बधाई देने के लिए आया हूँ। छठ की भगवान सूर्य जो सबके आराध्य हैं, उनका पूजन प्रारंभ होगा नहाए धोए के। तो मैं उसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। वहीं रानीखेत के बगवाली पोखर में ऐतिहासिक बघवाई कौतिक मेले की शुरुआत हुई है और कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट और पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट ने दीप प्रज्वलित करके किया और शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। और यहां भंडर गांव से प्रधान और ठोकदार परिवारों के नेतृत्व में ओड़ा भेंटने की परंपरा पूरी हुई। कार्यक्रम में कोविड-19 के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए आगे आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना योद्धा सम्मान भी प्रदान किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक मदन बिष्ट ने कहा कि मेले के माध्यम से युवा पीढ़ी को इतिहास का पता चलता है और अपनी संस्कृति की जानकारी मिलती है। जिस दिन मेला होता है उसके 10 दिन से तैयारियां होती हैं। साल भर से जो मेला कमेटी के सदस्यगण होते हैं, अध्यक्षगण होते हैं, वो किसी बात के ना हमें कोई पत्राचार करते हैं, ना कोई हमें कोई मेमोरेंडम देते हैं, ना कोई इस तरीके का वो देते हैं। किसी भी फील्ड में चले जाइए, खेती घर से लेके आसमान तक आपको हर जगह महिलाएं मिलेंगी। एक गलत बात कहना है कि महिलाएं सशक्त नहीं हो रही हैं, उनको मौका दिया जाए तो पुरुषों से ज्यादा अच्छा काम करके दिखाएं। विकासनगर तहसील के ग्राम पंचायत छरवा में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने गौशाला का भूमि पूजन किया। विधायक ने कहा कि समाज के सभी लोगों ने समर्पण भाव से अपना योगदान दिया है, इसलिए मैं सभी का आभार जताता हूं। उन्होंने कहा है कि ये कार्यक्रम सबसे खास कार्यक्रम है। हल्द्वानी में कांग्रेस ने पेट्रोल पंप के बाहर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल के 25 से 30 रुपए कीमत कम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं की गई तो केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। कम करो ये भाजपा का है।
सबसे ज्यादा अपने लोगों से तेल पे टैक्स एक्साइज के माध्यम से लेने वाला देश हिंदुस्तान है, जब से मोदी सरकार आई है। और ये जब तेल के दाम बढ़ते हैं, आप जानते हैं आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, तो महंगाई हो चुकी है हर जगह। और लगातार 8, 10, 20, 25, 30 बारी तेल के दाम बढ़ाकर मामूली सी इनको चुनावी हार का सामना करना पड़ा हिमाचल में, राजस्थान में, कर्नाटक में उपचुनाव में, तो मामूली सी उसमें कटौती एक्साइज में करी है। देखिए, कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने रोज के रोज जो है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए, और आज जब चुनाव में हार मिली है राज्यों में, तो आज हार से चिंतित डर के मारे सरकार बहुत मामूली राहत देने के नाम पर जो है जनता को गुमराह कर रही है। काशीपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोडियाल के आह्वान पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बढ़ती महंगाई के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। किसान कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शशांक सिंह ने कहा कि वर्ष 2013 में महंगाई को मुद्दा बनाकर केंद्र की सत्ता पर मोदी सरकार विराजमान हुई थी, लेकिन अब यही सरकार लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर रही है। यहाँ हम सब कांग्रेसी जन इकट्ठे हो गए हैं और प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन है कि जो तेल के दाम अभी तक तो बहुत आसमान छू रहे थे, थोड़े बहुत कम किए हैं इन्होंने, लेकिन ये भी नाकाफी हैं। और जो दाम हम तो चाहते हैं कि 2014 में जो दाम थे डीजल और पेट्रोल के, वहाँ तक पहुँचे। काशीपुर में कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। पेट्रोलियम पदार्थों पर हो रही लगातार वृद्धि पर आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार में महंगाई काबू में थी। किसान कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने आम जनता से कांग्रेस को एक बार से समर्थन देने की मांग की। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गूंगी बहरी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ हम सब कांग्रेसी जन इकट्ठे हो गए हैं और प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन है कि जो तेल के दाम अभी तक तो बहुत आसमान छू रहे थे, थोड़े बहुत कम किए हैं इन्होंने। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने सितारगंज के महाराणा प्रताप चौक पर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मंशू तिवारी ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य सामग्री पर बड़ी महंगाई ने आम लोगों के कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन भाजपा सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस ने सरकार से महंगाई कम करने की मांग की। खड़े खड़े लाइन में मर जा रहे, उनको खाद नहीं मिल रही। मोदी जी सेंट्रल बनाने की बात करते हैं, ये बहुत हास्यपूर्ण बात है। मैं कहती हूँ कि यह समय सेंट्रल बनाने का नहीं है। जो कोरोना में मदद हुई है उनको सहायता करो, रोजगार दो, महिलाओं की सुरक्षा करो। हमने हमेशा याचना की है, लेकिन याचना का समय नहीं है। महिलाएं अब सड़कों पर आ चुकी है। ये जो इनकी साजिश है कि हमारे पूरे प्रदेश के और देश की जनता को लूट के पैसे को किसी एक आदमी, दो आदमी की जेब में डालने का, वो इनका सपना पूरा नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारा उत्तराखंड का युवा है, जो हमारे यहाँ मातृशक्ति है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, इस चीज का भरपूर विरोध करेंगे। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। 2021-21 में 26 रुपए और 28 रुपए पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाए और मात्र 5 रुपए और 10 रुपए घटाकर, एक कहावत है ना कि 900 चूहे खा के दिल्ली हज को चली, वैसा ही भारतीय जनता पार्टी का कुछ करना है। मुझे लगता है कि गैस के सिलेंडर के दाम तुरंत हाफ होने चाहिए, पेट्रोल और डीजल में और ज्यादा रियायत मिलनी चाहिए। एक तरफ 50 रुपए बढ़ाकर 5 कम किए जाते हैं, तो ये ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। ये इनका सीधा सीधा राजनीतिक स्टंट है। 5 राज्यों में चुनाव है, उसी को लेकर उन्होंने ये
एक छोटी सी राहत देने का काम किया। हम इसे राहत नहीं मानते, एक राजनीतिक एजेंडा मानते हैं। पिथौरागढ़ के घाट NH पर एक कार अनियंत्रित होकर यहां चुपकोट बैंड के नीचे सड़क पर गिर गई, जिसमें पति पत्नी समेत मासूम बेटी की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। नैनीताल की मंगोली चौकी में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 55 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि पुलिस शहर में नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसके चलते स्मैक तस्कर, गांजा तस्कर, अवैध शराब तस्कर की धरपकड़ की जा रही है। मंगोली चौकी इंचार्ज द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, उसका नाम अल्ताफ सिद्दीकी है। इसके पास 55.24 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। आगे क्या कार्रवाई है? आगे जो भी उसकी हमें चेन मिली है आगे की और पीछे की, उस पे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के बैनर तले शहर के तमाम सामाजिक संगठनों ने एम्स की स्थापना के लिए बैठक का आयोजन किया। बैठक में उपस्थित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर आक्रोश भी जताया कि एम्स का केंद्र खोलने की सबसे पहले काशीपुर से मांग उठी थी, लेकिन काशीपुर से सौतेला व्यवहार करते हुए इसलिए किच्छा में खोला जा रहा है। वहीं वक्ताओं ने पिछले कुछ सालों में काशीपुर की राजनीतिक रूप से उपेक्षा किए जाने का भी आरोप लगाया। काशीपुर एक हुमायूं का एक सेंट्रल प्लेस है और जिसके आसपास ड्रेनिंग एरिया बहुत है, तो और इसकी अभी उतनी फैसिलिटीज काशीपुर में उस स्तर पे नहीं है जो और जगह हैं, जैसे कि हल्द्वानी है या रुद्रपुर है। तो बेटर ये है, और ये सेंटर मेन थिंग इज द सेंटर प्लेस होने की वजह से यहाँ की जनता को बेनिफिट हो और यहाँ का ड्रेनिंग एरिया, यूपी का एरिया बहुत लगता है, जिससे यहाँ पे फायदा मिले। एम्स ऋषिकेश ने लोगों के बीच में ये उम्मीद जगाई है कि जो स्वास्थ्य के सेवाओं में हमारा प्रदेश थोड़ा पीछे था, ये क्षेत्र, उसकी वजह से काफ़ी सुविधाओं में विस्तार हुआ है। लोग एम्स ऋषिकेश में जाना शुरू हुए हैं, लेकिन वहाँ की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मरीजों को कुमायूं की तरफ से काशीपुर डेवलपमेंट फोरम ने डिमांड की थी कि एम्स का एक सेंटर जो है कुमायूं में दिया जाए। उसके लिए जगह काशीपुर प्रोवाइड करेगा। काशीपुर के पास बहुत सारी जगह है जिसको दिया जा सकता है, और यही परिणाम है कि आज जब एम्स आने की बात हुई, जिसको काशीपुर की जनता के द्वारा जो है वो मांग को उठाया गया था और वही सैंक्शन हुआ था उस डिमांड के बेसिस पर, वो आज हमें किच्छा के लिए उसमें भूमि का चयन करा जा रहा है। तो ये काशीपुर के लिए बहुत ही जो है हतोत्साहित होने वाली बात है। खटीमा के यहाँ बिगरा बाग में सीएम की पत्नी गीता धामी के नेतृत्व में पार्टी सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान यहां गीता धामी ने लोगों को भाजपा के विकास कार्यों से अवगत कराया। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों से सभी लोग उत्साहित हैं और इसलिए लोग पार्टी से जुड़कर अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और जनहित में एक के बाद एक जो है नए निर्णय लिए जा रहे हैं, उससे जो है लोगों में काफ़ी उत्साह है, जोश है और सभी लोग जो है इसी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और उनके साथ मिल करके अपने क्षेत्र हित में, प्रदेश हित में कार्य करना चाह रहे हैं। सितारगंज के झुनझुनवाला होटल इन दिनों जिस्म फरोशी के चलते पुलिस की नजर में है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की संयुक्त टीम ने होटल में छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने 2 महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि होटल के अंदर देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस प्रभारी बसंती आर्य ने बताया कि अभी मामले की जांच चल रही है। आकर देखा तो होटल मालिक द्वारा भी किसी भी कस्टमर की आईडी नहीं दी जा रही है और न ही उनका कोई इलाज अपने होटल के रजिस्टर में किया जा रहा है। और आज 3 युवक और 3 युवतियों को बिना आईडी के और बिना उनके कस्टमर इंट्री रजिस्टर में नाम इलाज के उनसे पैसा लेकर के
इनको 2 कमरे दिए गए। पिथौरागढ़ में कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारतीय सेना ने 5 स्थानों पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया है। भविष्य में प्रकोप से निपटने के लिए सेना ने यह कदम उठाया। बरेली में कोविड-19 से लड़ने के लिए बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए यह प्रयास किया गया है। इसी तरह यहां एमएच रुड़की में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। बागेश्वर में बैजनाथ झील में यहां नौकायन का उद्घाटन रंगारंग कार्यक्रमों के साथ किया गया। इस दौरान विधायक चंदन रामदास और भाजपा जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट और जिलाधिकारी विनीत कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने झील में नौकायन का लुत्फ उठाया। विधायक ने झील में पर्यटन की अपार संभावनाओं के साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की बात कही। दशहरा से दीपावली तक रुड़की में जगह जगह पर जाम देखने को मिला, लेकिन मुख्य चौराहों पर सीपीयू ने कमान संभालने का काम किया और लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने का काम किया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम ने कहा कि हमने लगातार लोगों को जाम से बचने की कोशिश की और बचाने की कोशिश के साथ ही इस मकसद में हम कामयाब भी हुए। लोग बाजारों में आते हैं, शॉपिंग करते हैं और जिस कारण यह रुड़की, क्योंकि रुड़की पूरे देहात का मार्केट है, तो यहाँ पर लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं और किसी को अनावश्यक रूप से जाम में ना फंसे और किसी को कोई ज़्यादा असुविधा ना हो, इसके लिए हमने सीपीयू की जो टीम है उनकी 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही है। देहरादून में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री के अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए नामांकित उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजीपी ने पदक देकर सम्मानित किया। साथ ही उत्कृष्ट विवेचना के लिए उप निरीक्षक विद्यादत्त जोशी और कोतवाल मनोज रतूड़ी को 10-10 हजार रुपए के नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इन दोनों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर उत्कृष्ट विवेचनाओं के लिए सम्मानित किया गया। उसमें कोतवाल काशीपुर को केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से और एसओ ITI विद्याधर जोशी को डीजीपी सर द्वारा 10,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्रक देके सम्मिलित किया गया। दोनों भी केस जिनमें इनको पदक मिले बहुत ही सेंसिटिव केस। खबर देहरादून से है। जिला प्रशासन ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए अनोखी पहल की है। 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलने वाले वैक्सीनेशन के दौरान लोगों को कूपन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मेगा लकी ड्रॉ में खुलने वाले लोगों को इनाम के तौर पर होंडा की स्कूटी दी जा रही है। लकी ड्रॉ में निकलने वाले विजेताओं को सीएम पुष्कर सिंह धामी इनाम वितरित करेंगे। टोटल इस पीरियड में लगभग 16 दिन में लगभग 81,000 लोगों ने अपना सेकेंड डोज लगाया और इसमें खुशी की बात यह है कि जैसे पहले हफ्ते लगभग 18,000 लोगों ने लगाया था, तो दूसरे हफ्ते लगभग 43,000 लोगों ने लगाया। खबर देहरादून से है। साल 1962 के चीन युद्ध के बाद अपने पैतृक गांव से दूर हुए ग्रामीण एक बार फिर से अपने गांव जाने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर से बंजर पड़े गांव आबाद करने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीते साल में इंडो चाइना से जुड़े इलाकों में विकास मेले का आयोजन करने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद प्रदेश के 3 बॉर्डर पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में विकास मेले का आयोजन किया गया। ऐसे में पहाड़ के गांव एक बार फिर से गुलजार हो सकते हैं। हाँ, होम स्टे की बात हुई है क्योंकि वहाँ लोग काफ़ी सुंदर जगह है। वहाँ के जो प्राकृतिक छटा ब्यूटी है वो अपनी जगह है, लोग आना चाहते हैं। केवल एक ही जो इनर लाइन की बाध्यता है उसकी वजह से नहीं आ पा रहे। बाकी स्थानीय स्तर पर तब से 1962 से अब तक जो खेती वगैरह होती थी वो भी बंद है। हल्द्वानी में 10 नवंबर को विशेष राज्य स्थापना दिवस का आयोजन होगा। मंडलायुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में जिला विकास प्राधिकरण सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई और विशेष राज्य स्थापना दिवस की रूपरेखा तय की गई।
बैठक के बाद मंडलायुक्त ने नैनीताल के अधिकारियों के साथ सरोवर नगरी का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को शहर में सफाई अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। आज हम लोगों ने पहले बैठक की थी अधिकारियों की, उसके बाद कल निरीक्षण कर रहे हैं। इससे दो बिंदुओं पर हमारी बातचीत हुई है। पहले तो राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम होने हैं 9 नवंबर को यहाँ पर होना नैनीताल में, 10 नवंबर को उनकी रूपरेखा तैयार की जा रही है।